आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले आज दिन भर की थोड़ी सी खबरों को लेकर के आपको जानकारी देती चलूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणेश महोत्सव चल रहा है और 10 दिन से गणेश भगवान हमारे घरों में विराजमान है, हमारी संस्थाओं में विराजमान है। और आज गणेश विसर्जन का कार्यक्रम मेरठ शहर में जगह जगह पर धूमधाम से किया गया। पूरा मेरठ शहर आज भक्ति में नजर आया। जगह जगह गणेश विसर्जन को लेकर के शोभा यात्रा निकाली गई। कहीं पर गणेश भगवान का इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन किया गया, तो कहीं पर नाचते गाते गणेश भगवान को गंगा नदी तक ले जाया गया। और काफी लोगों में उत्साह नजर आ रहा था, भक्ति में नजर आ रहे थे सारे लोग और भक्ति में झूमते हुए नाचते गाते गणेश भगवान का विसर्जन करने के लिए निकल रहे थे। भक्तों में प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा था। साथ साथ में आपको बताती चलूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद 9 दिन तक लगातार 10 दिन तक लगातार गणेश महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद अब तैयारी की जा रही है रामलीला की। जी हाँ, नवरात्रों में रामलीला का मंचन होता है। काफी वर्षों से रामलीला की जा रही है। आप सभी को मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार मैं आपको रामलीला के नजारे भी दिखाती हूँ पिछले सालों के। तो आज भी मैं आपको बताती चलूं, रामलीला की तैयारी को लेकर के मेरठ कैंट छावनी द्वारा आज वैशाली मैदान में भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन करने के लिए सभी वहां पर मौजूद रहे और रामलीला की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। 24 सितंबर से रामलीला शुरू होगी। वहीं कॉलेजों में भी आप सभी जानते हैं, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, कार्य को प्रॉपर तरीके से करने के लिए अनुशासन कमेटी गठित की जाती है। छात्रों की जगह जगह कॉलेजों में वो कमेटी गठित की जा रही है। छात्राओं को शपथ दिलाई जा रही है ताकि वो सब अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सके। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के दुलेड़ा गांव में शराब पीने के दौरान आपस में हुई कहासुनी को लेकर एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर की हत्या। हत्या के बाद ग्रामवासियों में आक्रोश, सभी ने जमकर किया हंगामा, की तोड़फोड़, आगजनी। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स, दमकल की गाड़ियां। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जाँच में। नोएडा में महिला से अभद्रता करने के आरोप में जेल में बंद श्रीकांत त्यागी के समर्थन में शुक्रवार को त्यागी समाज के करीब 2 दर्जन लोगों ने सिवाया टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन करते हुए की नारेबाजी। पूरे टोल प्लाजा पर कब्जा कर 4 घंटे फ्री कराया टोल। मौके पर पहुंचे एडीएम, एएसपी सिटी, एसडीएम सरदना, दौराला सीओ, 3 थानों की पुलिस व एलआईयू। काफी देर बाद सभी को समझाकर कराया शांत। श्री रामलीला कमेटी मेरठ छावनी द्वारा रामलीला की तैयारी को लेकर वैशाली मैदान में कमेटी के पुरोहित, पदाधिकारियों, सदस्यों व कलाकारों द्वारा किया गया भूमि पूजन। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल। कमेटी के महामंत्री गणेश अग्रवाल ने दी जानकारी, कहा 24 सितंबर से शुरू होगी डिजिटल रामलीला। जैन धर्म के विशेष पर्व अनंत चतुर्दशी पर तिरांगन स्थित दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई भगवान की रथ यात्रा। रथ यात्रा मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। जगह जगह उतारी गई भगवान की आरती, किया गया भव्य स्वागत। जैन धर्म के सैकड़ों बच्चों व श्रावकों ने भजन गाकर, नृत्य कर बढ़ाई शोभा यात्रा की रौनक। कार्यक्रम में जैन समाज के सभी सदस्यों का रहा पूर्ण योगदान। खैरनगर पत्थरवालान श्री राधा कृष्ण मंदिर में गणपति विसर्जन शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकाली गई धूमधाम से। यात्रा खैरनगर, बैली बाजार, कबाड़ी बाजार, सराफा बाजार से होती हुई मंदिर प्रांगण में हुई संपन्न। आज का मुख्य आकर्षण रहा गणपति बाबा का इको फ्रेंडली तरीके से मंदिर प्रांगण में जल भरकर भक्तों द्वारा किया गया विसर्जन। गणपति बाबा मोरिया के जयकारों से गूंजा मंदिर प्रांगण। मंदिर कमेटी की आशा सिंह ने दी जानकारी, पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही मंदिर में गणपति बाबा की स्थापना व इको फ्रेंडली तरीके से उनका विसर्जन।
लगातार 10 दिन से चले आ रहे गणेश महोत्सव का आज हुआ समापन। जगह जगह मेरठ शहर में नाचते गाते उत्साह के साथ निकाली गई गणेश विसर्जन यात्रा, किया गया गणेश विसर्जन। आज ईवी चौराहे से भी हिंदू जागरण मंच संयोजक ललित गुप्ता, अमूल, सुधांशु जी महाराज, पवी कनौजिया, सनी लोधी, अमित लोधी, विशाल लोधी, गौतम सागर लोधी, अरुण कनौजिया व अन्य साथियों द्वारा धूमधाम से निकाली गई गणेश विसर्जन यात्रा, किया गया गणेश विसर्जन। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थी परिषद कार्यकारिणी समिति का किया गया गठन, दिलाई गई शपथ एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे रीजनल डायरेक्टर सीबीएसई नोएडा। इस अवसर पर 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशिष्ट अतिथि द्वारा किया गया सम्मानित। वहीं ऑल इंडिया रैंक 2 व डिस्ट्रिक्ट टॉपर विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। निर्देशक प्रेम मेहता एवं प्रधानाचार्य अनिता त्रिपाठी ने सभी का किया धन्यवाद व बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के PMSSY सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक स्थित न्यूरो सर्जरी विभाग में डॉक्टर अमनजोत सिंह व उनकी टीम द्वारा पहली बार ब्रेन की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के एन्यूरिज्म का किया गया सफल ऑपरेशन। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने न्यूरो सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिल प्रकाश, डॉक्टर अमनजोत सिंह व उनकी टीम को सफल ऑपरेशन करने पर दी बधाई व दी शुभकामनाएं। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर VD पांडे ने दी जानकारी। हाईकोर्ट बेंच मिशन के सभी सदस्य आज पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कहा, अपराधियों को संरक्षण, पीड़ितों पर झूठे मुकदमे, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर झूठी अफवाहों की बौछार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों, घोषणाओं का अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाने से हाईकोर्ट बेंच मिशन के सभी सदस्य हैं काफी रुष्ट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जो इंसान को अंदर से खोखला कर रहा है नशा करने के बाद इंसान को होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कह सकते हैं खबर हमारे पास है कि थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के दुल्हड़ा गांव में कुछ साथी बैठकर शराब पी रहे थे और शराब पीते पीते किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सभी ने मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। युवक की हत्या हो गई। मौके पर ही युवक की मौत भी हुई। क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। क्षेत्रवासियों ने गुस्से में तोड़फोड़ की, आगजनी की और जमकर हंगामा किया। मौके पर कई आला अधिकारी पहुंचे, 3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और काफी समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है। मना कर रहे हैं, सब काम हो जाएगा। थाना पल्लवपुरम के अंतर्गत दुलेड़ा चौहान गांव पड़ता है। यहाँ पर 2 युवकों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दूसरे युवक की चाकू से हत्या कर दी गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इस पूरे प्रकरण में वादी पक्ष की तहरीर अभी प्राप्त की जा रही है और जो 2 अभियुक्त जिनके ऊपर आरोप लगाया गया पुलिस के द्वारा, उन दोनों ही को हिरासत में ले लिया गया है और उनके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और गांव में शांति व्यवस्था कायम है। सर, मकान में भी आग लगाई है, किसका मकान था? किन लोगों ने? ये दोनों जो पक्ष हैं इनका एक दूसरे पे आरोप लगाया है कि उसमें आगजनी का इनका प्रयास किया गया अभियुक्त के घर पे, और इसमें पुलिस छानबीन कर रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बताती चलूं, आप सभी जानते हैं कि श्रीकांत त्यागी द्वारा नोएडा में एक महिला के साथ अभद्रता करने को लेकर के श्रीकांत त्यागी अभी तक जेल में है, लेकिन उनके समर्थकों द्वारा लगातार उनको छुड़ाने के बार-बार दावे किए जा रहे हैं और बार-बार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनसे उनको छुड़ाया जा सके। आज मैं आपको बताती चलूं, दर्जनों से भी ज्यादा त्यागी समाज के सदस्य टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल प्लाजा पर घेराव करते हुए पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, जमकर धरना प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर नारेबाजी भी की। साथ साथ उन्होंने 4 घंटे से भी ज्यादा टोल को बिल्कुल मुफ्त करा दिया। जब वहां पर पुलिस फोर्स पहुंची, सभी आला अधिकारी पहुंचे, उन्होंने काफी समझा बुझाकर उनको समझाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी समस्याओं का
लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। भाई 10 मिनट का समय है, आप सोते ही इस काम को करा लें। पुलिस प्रशासन भी खड़ा और प्रशासनिक अधिकारी भी। फिर ये ना कहियो है क्या वो हमारा लगभग 1 महीना है क्या, बहुत शांति प्रिय एसडीएम साहब सीओ साहब भी हमारे बैठे हैं यहाँ। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से गांधीवादी तरीके से उन्होंने चला रखा। 2 टोल और चल रहे हैं। अगर दिमाग में थोड़ा सा डाल दो तो ना 2 मिनट तो पहले इसमें तो खैरी से तो पढ़वा दो। जो इसका निराश तो ये चला रखी इन्होंने। देख लो कार्रवाई तो हमने ज्ञापन दे रखा है। जो कार्रवाई है उसमें लिख रखा है, कोई गलत का वो नहीं है किसी उस पर वो चाह रहे कार्रवाई चाह रहे अधिकारियों पे। जो गैंगस्टर फर्जी तरीके से लगाई है गैंगस्टर, उस पर गैंगस्टर का एक होता है कोई मर्डर कर रखा हो और आपका कोई बलात्कारी हो, कोई बहुत बड़ा कोई बदमाश हो जिनने संगीन लूट हो रही हो, बैंक लूट रखे हो। 3-4 घंटे में ही मुश्किल था, 3 घंटे में ही जो ना सब कुछ करके गैंगस्टर वगैरह कार्रवाई कर दी। अरे चलो हम ये कह रहे कि डॉक्टर महेश शर्मा को 100% वोट दी, राजेंद्र अग्रवाल को 100% दी, सभी विधायकों को दे रहे, सरकारी बनाई। और ये इतना बड़ा मामला तो मोहल्लों में रोज हो रहा है। रोज होना आपस में गड़म गड़ोच होकर शाम को आ जाओ, उनके मर्द और जेंट्स आ जाओ, फैसला करा दो। लेकिन वो जानबूझ का सारा जो है षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ जो है जहाँ आप देखो जिस जनपद में देखो त्यागियों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इसमें आने वाला समय जो तो हमें कुछ पता नहीं है, सरकार को पता, जी अफसरों को पता। जब तक ये बैठाओ जब तक बैठे। 2 साल बाद हर फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी हाँ, मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस बार फेस्टिवल्स में कुछ अलग सी रौनक है, कुछ अलग सा भक्तिमय वातावरण रहता है। जन्माष्टमी का पर्व लगातार 2-3 दिन तक चला और काफी रौनक नजर आई, काफी अच्छी झांकियां निकाली गई। गणेश महोत्सव भी लगातार 11 दिन तक चला और गणेश विसर्जन आज बहुत ही धूमधाम से जगह जगह पर किया गया। तो वहीं आपको बताती चलूं, अब रामलीला की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। रामलीला को लेकर के आज मेरठ कैंट छावनी द्वारा भी वैशाली मैदान में भूमि पूजन किया गया। आज भूमि पूजन में मुख्य अतिथि के रूप में रहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल वे अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। साथ साथ आज छावनी परिषद के पुरोहित, पदाधिकारी, सदस्यों और कलाकारों द्वारा भूमि पूजन किया गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं, आज जो जानकारी दी गई, मीडिया प्रभारी गणेश अग्रवाल ने पूरी जानकारी दी कि पिछले कई वर्षों से मेरठ छावनी द्वारा डिजिटल रामलीला कराई जा रही है और 24 सितंबर से रामलीला शुरू होगी और काफी अच्छे तरीके से इस बार और अच्छी तैयारियां की गई हैं ताकि सभी को देखने में और भी आनंद आए। काफी सालों से इस रामलीला का मंचन किया जा रहा श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, श्री राहुल गुप्ता जी, श्री वासुदेवन जी, मेरा अपने महामंत्री गणेश अग्रवाल जी, मैं मुख्य संयोजक श्री विवेक स्वामी, हमारे
आज तो स्टार्ट हो गया, क्या कहना चाहते हैं? भगवान राम की प्रतिवर्ष होने वाली रामलीला जो वैशाली मैदान में पिछले कई वर्षों से उत्साह के साथ हो रही है, नौजवान टीम है और नए नए तरीके से रामलीला का वो मंचन कर रहे हैं। इस वर्ष की रामलीला का भूमि पूजन हुआ है और आज से रामलीला का बाड़ा वगैरह बनना शुरू हो जाएगा और उचित समय पर पहले शंकर जी की बारात, फिर राम जी की बारात और उसके बाद रामलीला शुरू होगी। निश्चित तौर पर मेरठ की जनता को ये रामलीला बहुत अच्छी स्वरूप में देखने को मिलेगी और राम के आदर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र है इस बार? रामलीला तो आज से भूमि पूजन हो गया। रामलीला का 24 तारीख को शिव बारात है, 25 से मंचन शुरू हो जाएगा। और रामलीला आप जानते हो, छावनी की रामलीला में कुछ न कुछ नया हम लोग कमेटी वाले करते रहते हैं। मकसद यही है कि बच्चों, सब समाज को भगवान श्री राम के नक्शे कदम पे चलने की प्रेरणा मिले। अब क्या आकर्षण का केंद्र है इस बार? आकर्षक अभी बता देंगे तो फिर उत्साह खत्म हो जाएगा। आकर्षक का केंद्र तो आप सब लोग कवर कर ही लेंगे। अब मैं आपको बताती चलूं, अनंत चतुर्दशी, जी हाँ, अनंत चतुर्दशी जैन समाज का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल पर जैन समाज द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है और काफी हर्षोल्लास के साथ झूमते हुए इस यात्रा को निकाला जाता है। विशाल रूप से यात्रा निकाली जाती है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, तिरंगान में स्थित दिगंबर जैन मंदिर से आज शोभा यात्रा निकाली गई। काफी विशाल भव्य तरीके से इस यात्रा को सजाया गया। घोड़ों और पालकी बनाई गई, घोड़ों को सजाया गया, हाथियों की पालकी बनाई गई और काफी सुंदर सुंदर झांकियां इसमें नजर आ रही थी। सबसे बड़ी बात, जैन समाज परिवार के बच्चे भी नाचते गाते धूम मचाते झांकी में सम्मिलित थे और जैन समाज के झंडे आगे लिखे हुए चल रहे थे। काफी विशाल तरीके से आज शोभा यात्रा को निकाला गया। मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ये यात्रा निकली। जगह जगह पर आरती करके यात्रा का स्वागत किया गया और सबसे बड़ी बात, श्रावकों द्वारा भी भजन गाकर जो है यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा था। शहर में आज गणपति विसर्जन की धूम थी, जहां 9 दिन तक 10 दिन तक सभी ने अपने घरों में गणेश जी को स्थापित किया हुआ था। वैसे तो कोई 2 दिन के लिए स्थापित करते हैं, कोई 5 दिन के लिए स्थापित करते हैं, कोई 7 दिन के लिए, लेकिन वैसे कहा जाता है कि 11 दिन 9 दिन और 10 दिन के जो है गणपति स्थापित किए जाते हैं। 11वें दिन या 10वें दिन उनको जो है गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है या उनको विदा कर दिया जाता है। आज जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली गई, चारों ओर भक्तिमय वातावरण था। आपको बताती चलूं, खैर नगर स्थित पत्थरवालान में श्री राधा कृष्ण मंदिर में पिछले कई वर्षों से गणपति की स्थापना की जा रही है। गणपति की स्थापना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन विशेष जो है वो मैं आपको बताती चलूं कि गणपति जी का विसर्जन भी इको फ्रेंडली तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताती चलूं, जो मंदिर प्रांगण से पूर्ण रूप से शोभा यात्रा निकाली गई गणपति विसर्जन की और काफी अच्छे से धूमधाम से पूरे मेरठ शहर में होती हुई वापस मंदिर प्रांगण में ही पहुंची। मंदिर प्रांगण में जल की व्यवस्था की गई, जिसमें गणेश भगवान को विसर्जित किया गया। बहुत अच्छी बात है कि हम बड़े प्रेम से, जैसा कि कल मैंने भी आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से किया था, कि गणेश भगवान को हम अपने घर में लाते हैं, अपने मंदिरों में लाते हैं,
बहुत प्रेम से 9-10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं और 10वें दिन उनको विदा करने के नाम पे गंगा जी में डाल देते हैं। वो कुछ दिन बाद किनारे पर आ जाते हैं, वहीं पर पड़े रहते हैं, तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। तो इको फ्रेंडली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आज मंदिर प्रांगण में गणेश भगवान को विदा किया गया और मंदिर में गणपति बाबा मोरिया के जयकारे गूंज रहे थे। चारों ओर भक्तिमय वातावरण था, भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। मंदिर समिति की आशा सिंह ने पूरी जानकारी दी कि पिछले कई वर्षों से गणपति बाबा की स्थापना भी की जा रही है, साथ साथ इसी तरीके से इको फ्रेंडली तरीके से गणपति बाबा का विसर्जन भी किया जा रहा है। जल्दी कोई नहीं बचाया भैया, ठीक है। सब चरण स्पर्श कर लो, एक करके थोड़ा पीछे होते स्पर्श कर ले। आ जाओ ये माला किसी को चाहिए तो दे दो भैया, माला प्रसाद की है भैया, छोटे बच्चों को इसमें से सभी ले लेना। पटका जिससे चाहिए। गजानन गजापति बाबा लंबोदर महाराज की विघ्नहर्ता सब पे अपनी कृपा रखना। लिटा दो जय हो विघ्नहर्ता की जय, जय हो गणेश भगवान की। मेरा नाम आशा सिंह है, मैं कानून गोयान में रहती हूँ, पत्थरवालन में रहती हूँ। और आज का विसर्जन हमने इसी तरह से किया है जैसे कि टब में डाल के नहीं लाइए, जैसे नदी नालों में बहुत गंदा प्रदूषण हो जाता है और मना भी कर दिया जाता है। हमने आजकल नया फैशन निकाला है और हमने टब में विसर्जन किया। सभी लोगों को इसी तरह से विसर्जित करना चाहिए ताकि कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमारी नदी नाले गंगा जी सब साफ रहनी चाहिए। अब मैं आपको बताती चलूं, गणेश महोत्सव मेरठ शहर में जगह जगह पर मनाया गया। चारों ओर धूमधाम नजर आई। जगह जगह पर गणेश विसर्जन को लेकर के शोभा यात्राएं निकाली गई। चारों ओर भक्तिमय वातावरण था, सभी भक्ति में झूम रहे थे, नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे और गणपति बाबा मोरिया के नारे लगा रहे थे। सबसे बड़ी बात कह रहे थे, गणपति बाबा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया। सभी में एक अलग सा उत्साह नजर आ रहा था। वहीं आपको बताती चलूं, आज ईवी चौराहे से भी गणपति बाबा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू जागरण मंच के सदस्य व सुधांशु जी महाराज और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे और सभी ने धूमधाम के साथ आज शोभा यात्रा निकालते हुए गणपति बाबा का विसर्जन किया।
बताती चलूं बच्चों से जुड़ी खबर कि अगर हम बच्चों के छोटे छोटे कार्यों पर खुश होकर उनको पुरस्कृत करें या वो उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को लेकर के उनको सम्मानित करें तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है और बच्चे आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी पहल है स्कूलों द्वारा कि बच्चों में स्कूलों में कार्यक्रम कराए जाते हैं। ये मेधावी जो बच्चे होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है ताकि आगे वो और अच्छा प्रयास करते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, आज सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में भी छात्रों की कार्यकारिणी का गठन किया गया, अनुशासन कार्यकारिणी के लिए, और उनको शपथ दिलाई गई। साथ साथ मेधावी छात्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे सीबीएसई नोएडा के डायरेक्टर, और उन्होंने बच्चों के उत्साह वर्धन करने के लिए अपने 2 शब्द भी रखे। साथ साथ कहा कि किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, अपने विचार भी रखे। अब मैं आपको बताती चलूं कि आज मेधावी छात्रों को सम्मानित तो किया गया, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो विद्यार्थी थे उनको भी नगद पुरस्कार राशि, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधान निर्देशक और प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को आगे बढ़ने के और टिप्स भी बताए, साथ साथ उनका उत्साह वर्धन किया, सभी को बधाई दी और कहा कि समय समय पर यदि बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनको सम्मानित किया जाए तो आने वाले समय में बच्चे और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। Loyalty and commitment to the City Vocational Public School. Nitish is a passion. Honest, loyal, sincere and responsible towards his duties. Professionalism and honesty, the selfless devotion to duty and commitment. मेरठ भी तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, मेरठ में विकास हो रहा है तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी बीमारियां जिनके लिए हमें विदेशों में जाना पड़ता था या दूसरे देशों में इनका इलाज था, अब वो बीमारियां भी हमारे मेरठ शहर में ही सही होंगी। हमारे मेरठ शहर में भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उन बीमारियों को सही कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताती चलूं, आज पहली बार ब्रेन से रिलेटेड एक ऐसा ही ऑपरेशन हुआ 50 वर्षीय एक व्यक्ति का, जिसे जगह जगह से लाइलाज बता दिया गया था। लेकिन लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के न्यूरो विभाग में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमरजोत सिंह, वे उनकी टीम द्वारा आज सफल ब्रेन से रिलेटेड ऑपरेशन करके आज उस व्यक्ति को दोबारा से जीवन दान दिया गया। बार बार कहा जाता है कि वो व्यक्ति कई जगह पर जाकर परेशान हो चुका था और उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसको डॉक्टर्स की टीम द्वारा काफी सराहनीय कार्य करते हुए व्यक्ति का सफल ऑपरेशन किया गया और अब व्यक्ति स्वस्थ है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने पूरी टीम और डॉक्टर्स को बधाई दी, साथ साथ मरीज के जल्दी ठीक होने की कामना भी की। क्या परेशानी थी? 6 महीने से लगभग सिर में दर्द बता रही थी। हमने इनको मेडिकल कॉलेज में दिखाया अमनजोत डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। तो अब इन्होंने ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, तो वो बोल रहे हैं अभी ये पहले से बेटर है, अब वो बोल रहे हैं कि छुट्टी कर दें। क्या नाम है आपका? अब पहले से ठीक हैं आप? ठीक।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो एनेरिज्म जैसी बीमारी का जो ऑपरेशन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में आज हुआ है, ये मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए एक उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज मेरठ में ऐसा केस, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना डिफ़िकल्ट केस, इतना कठिन केस पहले नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कहें तो ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई डायग्नोसिस होती थी कि उसको नसें फूल गई हैं, फटने वाली हैं, मरीज़ की जान जाने वाली है, तो ऐसे मरीज़ों को दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता था। एम्स या बड़े संस्थानों में, प्राइवेट बड़े संस्थानों में, फोर्टिस या ऐसे संस्थानों में भेज दिया जाता था। वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध थीं और मरीज़ का ऑपरेशन करके उसे बचाया जाता था। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय न्यूरो सर्जन्स उपलब्ध हैं, 3-4 की संख्या में न्यूरो सर्जन इस समय हमारे पास हैं और वो ये सफल ऑपरेशन इन्होंने इसका परवेश राणा नाम की मरीज़ का जो है इन्होंने किया और मरीज़ अब स्वस्थ है। और मैं बधाई देना चाहूँगा न्यूरो सर्जरी पूरी टीम को, न्यूरो सर्जरी विभाग को और स्पेशली डॉक्टर अमनजोत को, जिन्होंने ये सफल ऑपरेशन करके मेडिकल कॉलेज मेरठ में कीर्तिमान स्थापित किया है। ये बताइए कि जो ऑपरेशन आपने किया है, ये मरीज जो थे कहाँ के रहने वाले थे, कि क्या उम्र थी और क्या कॉम्प्लिकेशन था? ये मेरा नाम डॉक्टर अमनजोत सिंह है। मैं LLRM मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में। ये एक पेशेंट हमारे पास आए थे, मिसेस परवेश राणा, 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल। इनको कंप्लेंट था कि एकदम सर में दर्द हुआ और एक बार बेहोश हो गए थे करीबन 1 हफ्ता पहले, और साथ ही साथ उनकी लेफ़्ट साइड की जो आई थी उसकी जो ड्रूपिंग हो गई, यानी कि जो इसकी पलक है वो नीचे को हो गई, वो उठा नहीं पा रही थी और उसके बाद लगातार इनको दर्द बन रहा था। इन्होंने मेरठ में कई जगह पे बाहर दिखाया जहाँ पे इनकी जांचें हुई और जांच में ये पाया गया कि इनको दिमाग की जो नसें रहती हैं उसमें पीकॉम आर्टरी होती है, उसकी नसों का एक गुब्बारा था जिसको अंग्रेजी भाषा में एनेरिज्म कहते हैं। तो फटने की वजह से इनको दिक्कत आया था और वो आँख की नस पे दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से आँख की पलक नीचे गिर गई। तो हमारे पास ये आए इमरजेंसी में, तो हमने इनका सारा इलाज तो तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था, सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई और पूरी इन्वेस्टिगेशंस करते हुए बताया कि इनको तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है, जो एनेरिज्म की बीमारी होती है, इसमें कभी भी इसके दोबारा फटने का रिस्क रहता है। तो फटने के रिस्क होने के कारण कभी भी मरीज का जान जा सकता है, तो बहुत ही रिस्की बीमारी रहती है। तो जितनी जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। तो तुरंत ही इसका सारा जांचें करा के हमने 2 दिन में ही इनका ऑपरेशन का प्लान किया और तुरंत इनका ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन डॉक्टर साहब सक्सेसफुल रहा? ये ऑपरेशन पहले मेडिकल कॉलेज मेरठ में हुआ है या नहीं, या मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं, पहले होते थे, या ये सब दिल्ली में बड़े संस्थानों में ही पॉसिबल है? देखिए, इस टाइप की ऑपरेशन मेरठ मेडिकल कॉलेज में तो पहली बार हुआ है। इस ऑपरेशन में हमने एनेरिज्म का क्लिपिंग किया था, यानी कि जो नसों का गुब्बारा था वहाँ पे क्लिप लगा दिया, जिसकी वजह से वो जो ब्लड की सप्लाई होती है उससे बाहर हो गया और उसके फटने का रिस्क खत्म हो गया। अब इसके इलाज के बारे में ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास पहले आते थे या मेरठ में आते थे, उनको मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर रेफर्ड टू न्यू दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे इसका इलाज बेहतर होता था। बट जैसे यहाँ पे हमारे PMSSY बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्टार्ट हुआ, उसके बाद से ही हमने ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया। और इस पेशेंट का जो पेशेंट है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ दिस सर्जरी है और ये सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही। पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत बाद बेहोशी से बाहर निकाला गया। पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है, बात कर रहा है, होश में है, हाथ पैर उठा रहा है और खाना पीना भी चालू कर दिया है। लगातार बढ़ रहे अपराधों और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने या अन्य ऐसी परेशानियों से जूझकर हाईकोर्ट बेंच मिशन के सभी सदस्य आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। अब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा और कहा कि एक बार ध्यान दिया जाए कि पुलिस प्रशासन द्वारा अपने कार्य को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा रहा। बिना फालतू जो अपराधी हैं उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ अपराधियों को बिना किसी गलती के गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं, उन पर गौर किया जाए। भ्रष्टाचार पेपर या किस नाम से भ्रष्टाचार राम शर्मा जी हैं, आपके यहाँ आए भी थे एक बार। कितनी भ्रष्ट, हाँ बोल तो इसीलिए तो मैंने आपके यहाँ आए भी थे। हाँ पंडित जी सुनाइए।
हाँ, पुलिस प्रशासन की ना, तो पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री मैं यूँ कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन को तो मुख्यमंत्री की दहशत ही दी है। पुलिस प्रशासन का सारे काम तो पुलिस प्रशासन गलत कर रहा है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ आगे। ये गट्ठा है मुख्यमंत्री जन सुनवाई की पोर्टल का। अच्छा, मुख्यमंत्री के यहाँ से शिकायत है, ये मुख्यमंत्री की शिकायत को भी झूठी आख्या दी जा रही है। ये पत्रकार क्या देख रहे हैं आप? आज के मेयर दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।